तो आज हमने पढ़ना है रोडोफिलस। हम मेनली क्या पढ़ रहे थे, नेमाटोड्स के जीनस पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो हमने दो पढ़े हैं अभी तक, मिलाइडोगानी और हेटेरोडोरा, ठीक है। अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं। थर्ड कौन सा है? रोडोफिलस, जिसको हम क्या कहते हैं, बरिंग निमाटोड भी कहते हैं। बरिंग निमाटोड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं ना, उसके अंदर ये क्या करता है, बरो टाइप्स बना के रहता है। जैसे मतलब एक तरह क्रैक्स बना देगा अंदर, बरो बना के रहेगा उसके अंदर, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, बरिंग निमाटोड। द बरिंग निमाटोड अकर्स वाइडली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। अब ट्रॉपिकल कौन से रीजन होते हैं? जो गर्म रीजन होते हैं मेनली। ट्रॉपिकल टेम्परेट गर्म ही होते हैं ना, ट्रॉपिकल। हाँ, गर्म ही होते हैं। जैसे जो इक्वेटर के पास वाले होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल कौन से? जैसे जो हमारा इंडिया है, वो सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, जहाँ से क्या निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो वाला एरिया मेनली कौन सा होता है? सब ट्रॉपिकल रीजन होता है। वहाँ पे ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और जो ग्रीन हाउस वाले एरियाज होते हैं, जैसे यूरोप्स के अंदर, तो वहाँ पे ये मेनली ये इन्फेक्शन देखने को मिलती है रोडोफिलस के द्वारा। इसमें हम मेनली दो इसकी स्पीशीज पढ़ेंगे, एक तो रोडोफिलस सेमिलस और रोडोफिलस सिट्रोफिलस। रोडोफिलस फिलस सेमिलस तो मेनली क्या करती है, सिर्फ बनाना को कोज करती है, बनाना के अंदर डिजीज करती है ये मेनली। पर जो रोडोफिलस सिट्रस है, आपको सिट्रस से ये अंदाजा लग रहा है, हिंट मिल रहा है कि सिट्रस, जो भी सिट्रस प्लांट्स होंगे उनके अंदर डिजीज करेगी, ठीक है ना। ये मेनली मैंने आपको बताया कि जो सिमुलस है वो क्या करती है, सिर्फ बनाना के अंदर डिजीज करती है। पर जो सिट्रस है वो बनाना के अंदर भी करेगी, और सिट्रस जो प्लांट्स होंगे उनके अंदर भी करेगी, ठीक है ना। इनमें ये डिफरेंस है। उसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स को और भी डिजीज करते हैं ये। अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं, जैसे रोडोफिलस सेमुलस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाना रूट pathogen in the most banana growing areas where it cause so called banana root rots। क्योंकि ये बनाना के अंदर रूट्स के अंदर डिजीज करता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, बनाना रूट रोट, के बनाना के अंदर क्या कर देता है, उनकी रूट्स को रोट कर देता है, उनकी रूट को गला देता है, पूरी तरह सड़ा देता है। ये जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा है इधर, ये देखिए, ठीक है ना, रूट्स का क्या हाल कर देता है। ब्लैक हेड टॉपलिंग डिजीज एंड डिक्लाइन ऑफ बनाना। तो अल्टीमेटली जैसे अगर रूट्स क्या होंगे, अगर अगर रूट्स सारे क्या हो जाएंगे, जैसे मतलब रोट हो जाएगा उनके अंदर, रूट्स के अंदर, तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो जाता है, जो भी बनाना के प्लांट्स होंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, शेड ऑफ हो जाएंगे, गिर जाएंगे नीचे, ठीक है। ये आपको दिख रहे हैं जैसे, ये मेनली किस कारण से हुए हैं, नेमाटोड के कारण ही हुए हैं। इट ऑल्सो कॉजेज डिक्लाइन ऑफ एवोकेडो के अंदर भी डिजीज करता है, ये टी के अंदर भी करता है, एंड येलो डिजीज ऑफ ब्लैक पेपर, ठीक है ना। मेनली हमने पढ़ा कि बनाना के अंदर तो ये डिजीज कर ही रहा है, उसके अलावा और भी वो प्लांट है, जैसे एवोकेडो हो गया, टी हो गया, इनके अंदर भी डिक्लाइन डिजीज करता है, और येलो डिजीज ब्लैक पेपर के अंदर करता है। इट आल्सो अटैक कोकोनट के अंदर भी करता है, कॉफी के अंदर भी करता है, और बहुत सारे अदर फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर भी करता है, ऑर्नामेंटल हो गए, फॉरेस्ट ट्रीज हो गए, मतलब बहुत सारे प्लांट्स को ये डिजीज करता है, मेनली रोडोफिलस सिमिलस, ठीक है ना। उसके बाद हो गया रोडोफिलस सिट्रोफिलस, कॉज इज स्प्रेडिंग डिक्लाइन ऑफ सिट्रस इन फ्लोरिडा। ये मेनली कहाँ पे डिजीज है इसकी, कहाँ पे इसकी डिजीज की, कहाँ पे कौन से एरिया में? फ्लोरिडा के अंदर। वहां पे ही सिर्फ ये क्यों रह गया, क्योंकि वहां पे हमने क्या कर दिया, इसको डिस्ट्रक्शन कर दिया और इसको क्वारंटाइन कर दिया, मतलब इसको किसी और एरिया में हमने फैलने नहीं दिया, उससे पहले खत्म कर दिया, सिर्फ उसी एरिया में है ये, उससे आगे इसको हमने जाने नहीं दिया। तो इसलिए मेनली ये कौन से एरिया में पाया जाता है, फ्लोरिडा वाले एरिया में पाया जाता है। अब आगे जाके पढ़ोगे कि ये जो रोडोफिलस सिट्रोफिलस है, ये बनाना और सिट्रस फैमिली के जो भी प्लांट्स हैं उनको डिजीज करता है। पर जो रोडोफिलस सिमिलस है, ये सिर्फ किसको डिजीज करता है, बनाना को मेनली। और भी प्लांट्स हैं, वो अलग बात है कि हम सिट्रस और बनाना की बात कर रहे हैं, दोनों की, इसमें डिफरेंशिएट की बात कर रहे हैं। चलो आगे जी। यस सर। नेक्स्ट इसके बाद कर लेते हैं हम सिम्टम्स। इन्फेक्टेड बनाना प्लांट्स ग्रो पुअरली, वो बहुत कम ग्रो होते हैं।
छोटे रह जाते हैं, ठीक है ना, लीव्स बहुत छोटे रह जाते हैं। उसके अलावा प्री मेच्योर डिफोलिएशन, डिफोलिएशन फोलिएशन का मतलब, फोलिएट का मतलब होता है लीव्स, डी मतलब कि जो पत्ते हैं वो जल्दी ही झड़ने लग जाएंगे, प्री मेच्योर डिफोलिएशन होने लग जाएगी। हैव स्मॉलर फ्रूट्स, तो वो जो फ्रूट्स हैं वो भी क्या बहुत स्मॉल हो रह जाएंगे। एट फर्स्ट प्राइमरी बनाना रूट्स शो ब्राउनिंग, जब प्राइमरी इन्फेक्शन होता है निमाटोड्स का तो वो क्या होती हैं, रूट्स ब्राउनिंग हो जाती हैं, उनके अंदर कैविटीज बन जाती हैं। इन दी कोर्टेक्स, जो रूट्स की सबसे बाहर वाली सेल्स हैं वो किसकी बनी होती हैं, कोर्टेक्स की। फॉलोइंग फॉलोड दी डीप क्रैक, फिर क्या हो जाता है, जैसे मतलब अब अभी क्या होता है, जैसे ये रूट्स हैं, ये कोई रूट है, इसके अंदर नीमाटोड ने एंटर किया, तो वो कोर्टेक्स के अंदर हल्का हल्का जो यहाँ पे जो सेल्स बने हुए हैं इसके अंदर हल्का हल्का छेद करेगा, पोर करेगा। उसके बाद क्या होंगे, इसके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई भी इसके अंदर इन्वेड कर जाते हैं, वो इस क्रैक को और बड़ा कर देते हैं। जो ये इसके अंदर क्रैक हुआ है ना कोर्टेक्स के अंदर, जो कोर्टिकल सेल्स हैं इसके अंदर जो क्रैक्स नीमाटोड ने प्रोड्यूस किए हैं, उस क्रैक्स के थ्रू ही क्या करते हैं, जो नीमाटोड्स वगैरह हैं या बैक्टीरिया हैं ये भी इसके अंदर एंटर कर देते हैं और क्रैक को और बड़ा कर देते हैं। कोज द रूट टू रोट, तो इसी इसी कारण क्या हो जाता है, जो रूट्स होती हैं वो रोट हो जाती हैं, मतलब क्या होता है कि रूट गल सड़ जाती हैं इसी कारण। कि पहले तो सिर्फ निमाटोड ने इसके अंदर एंट्री की, कोर्टिकल सेल के अंदर हल्का फुल्का छेद किया, उसके बाद क्या किया, फिर बैक्टीरिया और फंजाई भी इसी के थ्रू क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं उसी पोर के थ्रू, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, फिर रोट कर देते हैं उस रूट को, मतलब गला सड़ा देते हैं। ए फ्यूर शॉर्ट रूट स्टब्स रिमेन्स, फिर थोड़ी बहुत रूट रह जाती हैं। ये देखो हल्की फुल्की रूट यहाँ पे क्या है, इस इसमें तो दिखाया नहीं गया। हल्की फुल जैसे मतलब ये हम नीचे वाले बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ लो बनाना की है ना। यहाँ पे क्या हो गया, ये सभी क्या है, इसकी रूट्स हैं, थोड़ी बहुत रूट रह जाती हैं, ठीक है ना, जो थोड़ी बहुत रूट रह जाती हैं वो इसको फिर पकड़ के रख नहीं पाती इस प्लांट्स को, तो प्लांट अल्टीमेटली क्या हो जाता है, वो शेड हो जाते हैं, प्लांट्स क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं फिर। ठीक है जी, चलो आगे। यस सर। अब हम बात करते हैं इसके रेडोफिलस के बारे में मेनली। ठीक है, द पैथोजन यूजली नोन एज ए बरिंग निमाटोड, इसको बरिंग निमाटोड कहते हैं, वर्म लाइक होता है ये। इट स्प्रेड्स इट स्पेंड इट्स लाइफ एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड कैविटीज ऑफ रूट कोर्टेक्स। ये मेनली कहाँ पे स्पेंड करता है अपने लाइफ का ज़्यादातर टाइम, रूट कोर्टेक्स के अंदर, जो रूट के अंदर कोर्टेक्स सेल है वहाँ पे स्पेंड करता है। वेयर इट completes ए लाइफ साइकिल ऑफ अबाउट 20 डेज, 20 डेज में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देता है। ऑल जुवनाइल्स एंड फीमेल्स कैन इन्फेक्ट रूट एंड कैन इमर्ज फ्रॉम द रूट्स एंड स्प्रेड थ्रू सॉइल। ये क्या कह रहा है कि जो भी जैसे जुवनाइल्स होते हैं, जुवनाइल्स कौन से, जैसे एक्स के बाद जो प्रोड्यूस होंगे उनको जुवनाइल्स कहते हैं ना, एक्स के बाद जो निमेटोड प्रोड्यूस हुए हैं नए नए उसको जुवनाइल्स कहते हैं, लार्वल स्टेजेस होती हैं मेनली। इसमें से जब निकलेगा तो वो, और फीमेल्स जो निकलती हैं वो कैसे इन्फेक्शन करती हैं, रूट के थ्रू ही करती हैं, मतलब जैसे सॉयल में होंगी, सॉयल में वो मतलब फ्री हो जाएंगे, उसके बाद उसको कोई नई रूट मिल जाती है तो वहाँ पे इन्फेक्शन कर देते हैं। तो मेनली रूट एक रूट से दूसरी रूट तक इन्फेक्शन करते हैं। पर अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें हम, लॉन्ग डिस्टेंस में कैसे जाएंगे ये, जैसे बनाना के फ्रूट्स हो गए उनके ऊपर निमाटोड अगर अटैच रह गए, तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो अगर वहाँ पे बनाना का प्लांट हुआ तो वहाँ पे ये सॉइल में चले गए, फिर रूट्स के थ्रू ये वहाँ पे भी इन्फेक्शन कर देते हैं, ठीक है ना। और although the nematodes infect banana and citrus are morphologically identical, जो रोडोफिलस सिमिलस है और रोडोफिलस सिट्रोफिलस है, ये दोनों क्या 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 है, मॉर्फोलॉजिकली तो आइडेंटिकल होते हैं, पर जो रोडोफिलस सिमिलस है वो अटैक करता है बनाना को सिर्फ, सिट्रस को नहीं करता। whereas रोडोफिलस सिट्रोफिलस कैन अटैक सिट्रस एज वेल एज बनाना, बोथ कैन अटैक सेवरल अदर होस्ट। उसके अलावा ये और भी होस्ट को करते हैं, पर मेनली हमने किसके बारे में याद रखना है, सिट्रस के बारे में और बनाना के बारे में। मेनली हमने ये दो का डिफरेंस याद रखना है। रोडोफिलस सिट्रोफिलस हाउएवर इज सो, ये मेनली हमने किस में पढ़ा है, फ्लोरिडा के अंदर होता है सिट्रोफिलस। जबकि रोडोफिलस सिमिलस जो कि बनाना को डिजीज करता है वो बहुत वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में हमें पाया जाता है। आगे आ गया डिजीज डेवलपमेंट।
द बरिंग निमाटोड एंटर फीडर रूट्स, फीडर रूट कौन सी, जहां से उसने फूड लेना है उसको फीडर रूट कह दिया। एंड मूव इन द कोर्टिकल पेरेन्काइमा। अब जो ये हम लाइफ साइकिल देखेंगे ना, जो ये लाइफ साइकिल दिखाया गया है, ये हमें दोनों का दिखाया गया है, सिट्रस का भी और बनाना का भी। दोनों का इकट्ठे लाइफ साइकिल दिखाया गया है, क्योंकि दोनों का एक ही जीनस के अंदर आते हैं, तो दोनों का जो इन्फेक्शन का प्रोसीजर है वो सेम ही है, हल्का फुल्का थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। फीडिंग ऑन नियर बाय सेल्स डिस्ट्रॉइंग देम एंड कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज। अब क्या है, जैसे ये निमाटोड्स है सबसे पहले, ठीक है ना, ये आपको दिखाया गया मेल और फीमेल। अभी हमने सिर्फ सीधा समझना है कि जैसे कोई एक निमाटोड जाएगा, पहले हम बात कर रहे हैं बनाना की, ठीक है ना। वो क्या करता है, जैसे बनाना में जाएगा तो रूट्स के थ्रू जाएगा अंदर, तो वो सिर्फ कहाँ पे जाता है, कोर्टिकल सेल, ये लिखा हुआ ना, इन्वेड द कोर्टेक्स। सिर्फ कहाँ पे जाता है, कोर्टिकल सेल के पास जाता है। कोर्टिकल सेल के पास जाएगा, उसके अंदर इन्वेड करेगा और वहीं पे रहता है, उससे आगे नहीं जाता। जबकि जो हम पढ़ेंगे दूसरा, रोडोफिलस सिट्रोफिलस, वो क्या करता है, पहले जैसे कोर्टिकल सेल से आगे फिर कहाँ पे चले जाता है, स्टील के अंदर चले जाता है। स्टील कौन से, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम के अंदर चला जाता है और वहां पे गोल्स कर देता है बड़े बड़े। अभी हम पढ़ेंगे, आपको क्लियर होगा। जैसे दोबारा से पढ़ लेते हैं, द बरिंग निमाटोड एंटर्स फेडर रूट एंड मूव्स द कोर्टिकल पेरेन्काइमा। सिर्फ ये कहाँ तक जाता है, कोर्टिकल पेरेन्काइमा सेल तक जाता है। फीडिंग ऑन नियर बाय सेल्स, जो कोर्टिकल सेल के नजदीक वाले सेल्स हैं, जो भी कोर्टिकल सेल्स हैं, वहां पे ये फीडिंग करेगा, उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज, फिर वो कैविटीज फॉर्मेशन कर देगा। फिर मैंने आपको बताया कि वो कैविटीज जो फॉर्मेशन की है, वहां पे क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया और फंजाई उस कैविटीज के थ्रू एंटर कर देते हैं। जब वो एंटर करेंगे तो फिर क्या होगा, वो डिजीज मतलब उसको रूट रोट कर देते हैं, जो भी बनाना की रूट्स होती है ना, उनको गलासड़ा देते हैं। एज द निमाटोड कंटिन्यूज टू फीड द कैविटीज इन लार्ज, जो कैविटीज होती हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं, जो कोर्टिकल सेल हैं, फॉर्मिंग लॉन्ग टनल, बड़ी बड़ी टनल बना लेता है। इन बनाना टनल्स आर लिमिटेड टू द कोर्टेक्स। मैंने आपको बताया कि जो बनाना के अंदर क्या होता है, जो भी निमाटोड है वो सिर्फ कोर्टेक्स सेल तक ही जाता है, तो जो पोर्स बनेंगे, जो टनल्स बनेंगी, वो कहाँ तक बनेंगी, कोर्टिकल सेल तक ही बनेगी। फ्रॉम विच दे स्प्रेड इनटू राइजोम्स। फिर वो जैसे कोर्टिकल सेल तक गया, जैसे यहाँ पे हमें दिखाया गया ये निमाटोड है, ये कोर्टिकल सेल के अंदर ही है अभी। कोर्टिकल सेल की बहुत सारी लेयर्स है ना, ये अलग अलग लेयर्स हैं, इसके अंदर गया, फिर उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, जो राइजोम्स नीचे होते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर ये स्प्रेड हो जाता है, इसके अंदर चला जाता है। इन सिट्रस, अब सिट्रस की बात करेंगे हम। द निमाटोड्स फॉर्म कैविटीज इन द कोर्टेक्स। सबसे पहले निमाटोड कहाँ पे गया, कोर्टेक्स के अंदर जाता है। एंड आल्सो इन द स्टील, फिर स्टील के अंदर चला जाता है, स्टील जाइलम फ्लोएम, उनके अंदर चला जाता है। वेयर दे अकमुलेट, फिर वहां पे अकमुलेट हो जाता है फ्लोएम के अंदर एंड कैम्बियम के अंदर। डिस्ट्रॉय देम एंड फॉर्मेशन ऑफ निमाटोड फिल्ड कैविटीज। जैसे देखो, ये सबसे पहले निमाटोड है यहाँ पे, ये आपको निमाटोड दिख रहा है, ये सिट्रस का प्लांट दिखाया गया, उसकी रूट्स हैं ये, ठीक है ना। उसके ये हमने ये वाला पार्ट तो डिस्कस कर लिया। ये पार्ट कौन सा है, ये बनाना वाला है। अब जैसे ये सिट्रस है, सिट्रस ने क्या किया, जैसे सबसे पहले एंटर किया, तो ये एक्सटर्नल उस एक्सटर्नल जो इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं, ये इसके ऊपर दिखने शुरू हो गए यहाँ पे हल्के हल्के, क्योंकि ये कोर्टिकल सेल के अंदर एंटर कर चुका है। फिर धीरे धीरे क्या करेगा, ये अंदर चला जाएगा, अंदर जाकर ये क्या करेगा, लास्ट में देखो इसी चीज का ये सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, ये सेंटर में जा चुका है पूरा। और यहाँ पे इसने क्या किया, ट्यूमर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। ट्यूमर का मतलब क्या है, कि इसने अनलिमिटेड जो भी इसके अंदर सेल्स थे, वो सेंटर वाले पेरिसाइकिल के अंदर जो सेल्स होते हैं, वहां पे इसने क्या किया, अनलिमिटेड ग्रोथ करवानी शुरू कर दी। अनलिमिटेड ग्रोथ के कारण क्या हो गया, ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है यहाँ पे, मतलब ये सारा क्या होगा, यहाँ पे ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाएगा एक तरह। एट द सेम टाइम सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल, यही लिखा हुआ है, जब पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल कहाँ पे होता है, बिल्कुल सेंटर में, डिवाइड्स एक्सेसिवली एंड प्रोड्यूस ग्रुप ऑफ ट्यूमर लाइक सेल। ट्यूमर की तरह सेल प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। 3 to 4 weeks फ्रॉम इन्फेक्शन एंड द लेसन्स डिवेल्प्स वन और मोर डीप क्रैक। मतलब क्या होगा, अगर ट्यूमर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा, क्रैक्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। ये देखो, जैसे यहाँ पे क्रैक्स दिख रहे हैं, ये क्रैक्स दिख रहे हैं, ये क्रैक्स क्या होंगे, प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है जी।
हेलो हेलो। जी सर। दोबारा यस से सर। करवाऊँ? दोबारा से करवाऊँ? चलो नो सर चलेगा आप। अभी। अब जो फीमेल्स होती हैं, ईच फीमेल्स ले वन और फ्यू एग्स पर डे। मतलब एक या मतलब तीन चार एग देती हैं वो एक दिन में, फॉर मैनी डेज। मतलब डेली एक या दो एग देती हैं और बहुत दिन तक देती रहती हैं। फिर एग हैच करते हैं, फिर ठीक है ना, उसमें से निमाटोड निकलेंगे, वो नई इन्फेक्शन करेंगे, नया इन्फेक्शन जैसे नई रूट्स में जाएंगे तो वहां पे जाके फिर रिप्रोडक्शन करेंगे। फिर इस तरह वो अपना नंबर्स बढ़ाते रहते हैं। एज मैनी एज 800 nematodes may be present in a single lesson। जो एक लेसन हुआ है, जो एक जगह उन्होंने इन्फेक्शन किया है, वहां पे कितने 800 nematodes प्रेजेंट होते हैं। फंजाई सच एज फ्यूजेरियम एंड स्लोटियम इन्वेट निमाटोड इन्फेक्टेड रूट्स। ये मेनली ये दो आपको याद रखने हैं। जो फंजाई है कौन कौन सी इन्वेड करती है निमाटोड के जहाँ पे इन्फेक्शन होते हैं, रूट्स, मच मोर रैपिडली एंड फर्दर इंक्रीज द रूटनिंग ऑफ एंड डिस्ट्रक्शन। यही मेनली क्या करती हैं निमाटोड्स, तो मेनली हल्का सा पोर ही करता है उसके अंदर, प्लांट्स की रूट्स के अंदर जाकर। उसके बाद जो ये फंजाई है, ये दो फंजाई हैं जो ये मेनली ये एंटर करके यही जा डिस्ट्रक्शन करती हैं, यही रूटनिंग उसको गला चढ़ा देती है मेनली। अब यहाँ पे एक बार इसका साइकिल दोबारा से समझ लेते हैं, देखो। अब पहले हम केस लेते हैं सिट्रस का। जैसे सबसे पहले क्या हुआ, निमाटोड इसके अंदर एंटर किया। निमाटोड एंटर करने के बाद ये स्ट्रक्चर तो कॉमन ही है। निमाटोड एंटर करने के बाद क्या हुआ, कोर्टेक्स सेल के अंदर गया, कोर्टिकल सेल के अंदर गया, तो यहाँ पे जो सिट्रस प्लांट्स है उसके एक्सटर्नल साइड पे हल्के हल्के मॉर्फोलॉजिकल फीचर दिखने शुरू हुए इन्फेक्शन के। फिर क्या हो गया, फिर ये अंदर एंटर करने लग गया। उसके बाद अंदर एंटर करके मेनली कहाँ पे चला गया, जैसे सबसे पहले कहाँ पे गया, कोर्टेक्स के अंदर जाता है। कोर्टेक्स के बाद ये कहाँ पे जाता है, स्टील के अंदर। स्टील मतलब जाइलम फ्लोएम। उसके बाद ये कहाँ पे जाता है, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के अंदर जाके ये क्या करता है, अनलिमिटेड ग्रोथ करवा देता है। फिर वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, ट्यूमर। ये नीमाटोड था, सबसे पहले सिट्रस के रूट के अंदर एंटर किया, कोर्टिकल सेल के अंदर गया, वहां से फूड लेना शुरू किया। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, फिर स्टील के अंदर चला गया। फिर स्टील के अंदर जाकर उसके बाद क्या हुआ, पेरिसाइकिल के अंदर चला गया। पेरिसाइकिल के अंदर इसने इन्फेक्शन करना शुरू कर दिया, यहाँ से फूड देना शुरू किया। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, पेरिसाइकिल के अंदर इसने क्या किया, इसको ट्यूमर प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। ट्यूमर प्रोड्यूस शुरू करने के बाद क्या हुआ, फिर यहाँ इसके अंदर क्या हुआ, इसने रिप्रोडक्शन भी की यहाँ पे। रिप्रोडक्शन के कारण क्या हुआ, बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस हुए। फिर ये आपको ये प्लांट सिट्रस का प्लांट दिखाया गया, यहाँ से एग निकल रहे हैं। फिर एग्स के अंदर क्या होता है, सेकंड जुवेनाइल तक वो एग्स के अंदर ही मैच्योर होता है निमाटोड। उसके बाद सेकंड के बाद वो बाहर निकलता है सॉइल के अंदर। फिर उसके बाद फिर ये नया लाइफ साइकिल शुरू करता है। ऐसे ही बनाना का केस है। अब ये नीमाटोडा जो बनाना के अंदर जाएगा, बनाना के अंदर जाके कोर्टिकल सेल तक ही रहता है। कोर्टिकल सेल के बाद क्या होता है, फिर वो राइजोम्स के अंदर चला जाता है। ये दिख रहे हैं इसके सभी राइजोम्स। इसके बाद क्या होगा, राइजोम्स के अंदर जाने के बाद क्या होगा, जो भी ये रूट्स के अंदर इन्फेक्शन कर रहा है, उसके बाद क्या होगा, ये ज्यादातर पार्ट इसका इन्फेक्टेड हो जाएगा, हल्का फुल्का रह जाएगा। अगर ज्यादातर पार्ट इन्फेक्टेड हो गया तो क्या होगा, प्लांट्स शेड ऑफ कर जाएगा, गिर जाएगा नीचे। और इसकी जो इन्फेक्शन होगी, जो भी निमाटोड होंगे इसके अंदर से, वो इसके अंदर से बाहर निकलेंगे और दूसरी रूट्स तक चलेंगे, जो दूसरे प्लांट्स हैं, और भी प्लांट लगेंगे बनाना के वहाँ पे। और उसके बाद वो भी सेकंड जुनाइल तक अपना रैड के अंदर जो लाइफ साइकिल है पूरा करेगा। सेकंड के बाद वो बाहर निकल जाएगा, फिर ऐसे ही लाइफ साइकिल चलता रहेगा। ठीक है जी। जी सर। अब इसके कंट्रोल क्या है, बनाना के अंदर कंट्रोल कौन सा है, जो बरिंग नेमाटोड बनाना के अंदर करता है उसके कंट्रोल कौन से हैं। ऑब्टेनिंग निमाटोड फ्री प्लांटलेट्स प्रोड्यूस थ्रू टिश्यू कल्चर। मेनली क्या करते हैं हम, निमाटोड फ्री जो प्लांट्स बनाओ बनाना के टिश्यू कल्चर के थ्रू, बाय फ्लडिंग द फील्ड फॉर 5 to 6 month। जो
जो जिस फील्ड में निमाटोड मतलब निमाटोड की ग्रोथ हो चुकी है, मतलब उसके अंदर अब हो रही है ना। हाँ जी, हो गई स्क्रीन शेयर। नो सर। आप हो गई सर, हो गई। ठीक है जी, ठीक है। जैसे एक तो हमने क्या करना है, टिश्यू कल्चर के थ्रू नए प्लांट्स बना लो जो निमाटोड से फ्री हों। और दूसरा हमने क्या करना है, जो भी निमाटोड इन्फेक्टेड फील्ड है उसको हमने क्या करना है, 5 से 6 मंथ फ्लडेड करके रखना है वाटर के अंदर। और क्या करना है, फ्यूमिगेशन करना है। फ्यूमिगेशन किसके द्वारा, निमेटेसाइड्स, जो भी निमेटाइड को मारने वाले जो केमिकल्स हैं उसके द्वारा फ्यूमिगेशन करनी है। और पोस्ट प्लांटिंग ट्रीटमेंट करना है। जैसे हमने प्लांट लगवा लिए, उसके बाद की क्या करना है, निमाटोड्स के साथ उसका क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। और जो सिट्रस वाला निमाटोड है उससे कैसे हमने बचाना है, ट्रीटिंग नर्सरी ट्रीज विद हॉट वाटर। जो भी जैसे नर्सरी में सिट्रस के प्लांट लगाए गए हैं उसको हॉट वाटर के साथ ट्रीट करना है, जो 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो 10 मिनट्स के लिए। डिपिंग देन इन निमेटेसाइड्स, पहले वाटर के साथ डिप करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसको क्या करना है, निमेटेसाइड्स के अंदर डिप कर देना है। फ्यूमिगेशन ऑफ डिक्लाइन एरियाज, अब जहाँ पे क्या हो, मतलब सिट्रस निमाटोड, जो सिट्रोफिलस निमाटोड था उसके जहाँ पे भी डिक्लाइन किया हो, मतलब सिट्रस के बहुत सारे प्लांट गिरे हो निमाटोड्स के कारण, वहाँ पे क्या करना है, फ्यूमिगेशन करनी है with heavy doses of appropriate nematicides after removal of declined trees। जब हम डिक्लाइंड ट्री वहां से सभी रिमूव कर देंगे उसके बाद हमें क्या करना है, फ्यूमिगेशन करनी है। ठीक है जी। जी सर। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेक्स्ट वाला, एनग्यूनिया। ये क्या करता है, सीड गॉल निमाटोड है, ये सीड के अंदर गॉल कर देता है मेनली। प्लांट्स के अंदर भी करता है पर मेनली सीड्स के हम पढ़ेंगे, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, सीड गॉल निमाटोड कहते हैं एनग्यूनिया को। Seed gall nematodes were the first recorded plant parasitic nematode। Yes, फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक निमाटोड फाउंड हुआ था। ये मेनली कैसे डिस्कवर हुआ था, मतलब जब वीड्स के हमने प्लांट्स लिए, सीड गॉल लिए वीड्स के, मतलब सीड गॉल थे वीड्स के, उसको हमने क्रश करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो हमें क्या दिखे, एनगुइनिया दिखे। ठीक है ना। सेवरल स्पीशीज ऑफ एनगेनिया आर नोन एंड ऑल ऑफ देम कॉज फॉर्मेशन ऑफ गॉल्स इन ऑन सीड। लीव्स के अंदर भी गोल्स करती हैं एंड अबव ग्राउंड पार्ट ऑफ ग्रेन क्रॉप्स एंड फॉरेज ग्रासेस। ये मेनली सभी प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, गोल्स कर देते हैं। दे वीट सीड गोल निमाटोड इज प्रेजेंट वेयर एवर वीट इज ग्रोन। जहाँ पे भी वीट ग्रोन होते हैं तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। बट इन मोस्ट कंट्रीज दे वेयर यूज फ्रेश एंड क्लीन सीड। पर जहाँ पे फ्रेश एंड क्लीन सीड हम यूज करेंगे वहाँ पे तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिजीज
फ्री सीड यूज कर रही है ना ग्रो करने के लिए, नई नई सीड्स, नए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, तो वहां पे ये होंगे नहीं। द वीट सीड कॉर्न निमाटोड इज स्टिल कॉमन, हाउएवर इन ईस्टर्न यूरोप, कहाँ कहाँ पे ये कॉमन है, ईस्टर्न यूरोप एंड पार्ट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और साउथ अफ्रीका के अंदर, यहाँ पे ये कॉमन है। अब ये एक नीचे एक इंटरेस्टिंग बात है, सर्टन स्पीशीज ऑफ एंगोनिया सर्व एज वेक्टर। जैसे ये क्या है, इधर देखो एग्जांपल, पहले ये क्या है, नीमाटोड है एक, इसके अंदर एक बैक्टीरिया रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, एक बैक्टीरिया रहता है, और उस बैक्टीरिया के अंदर एक रहता है वायरस। तो मेनली कुछ निमाटोड क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया को या वायरस, या मतलब अगर बैक्टीरिया ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि निमाटोड जब इन्फेक्शन करेगा तो बैक्टीरिया ट्रांसफर हो रहा है, और बैक्टीरिया के अंदर ही क्या होता है, वायरस, तो वो भी साथ के साथ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह। अब जैसे क्या करते हैं निमाटोड, मैंने आपको बताया सीड कॉल निमाटोड है, तो ये मेनली जो भी जैसे ग्रास होंगे या ये सभी जो वीड्स वगैरह, ये भी किस ग्रास फैमिली के मेंबर है ना, तो ये सभी क्या होंगे, जब ग्रास के ऊपर ये ग्रो करेंगे, तो इस जो भी ये ग्रास होंगे या वीड्स होंगे, जो भी इनको क्या खाएंगे, शीप खाएंगे या फिर काऊ खाएंगे जो भी। तो इसके थ्रू क्या होगा, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर वायरस है, वो इनके अंदर एंटर कर जाता है, शीप के अंदर और काऊ के अंदर, और फिर इनको डिजीज करता है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं, सर्टन स्पीशीज ऑफ एंगोनिया सर्व एज वेक्टर। वेक्टर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने वाली चीज, ठीक है ना। एंगोनिया है वो क्या है, वेक्टर का काम करता है इनटू सीड्स ऑफ सर्टन पास्चर ग्रासेस। पास्चर ग्रासेस मतलब जो चरने वाली ग्रासेस होती हैं, जैसे जो भी पशु वगैरह खाते हैं ना, उसको पास्चर ग्रासेस कहते हैं। ऑफ द प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरियम क्लेविबैक्टर टॉक्सिकस। जो एंगोनिया है उसके अंदर एक बैक्टीरिया रहता है, क्लेविबैक्टर टॉक्सिकस। द बैक्टीरियम इज ऑफन इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज को हम वायरस कहते हैं, ठीक है ना, वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। क्लेविबैक्टर के अंदर क्या रहता है, बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज रहता है। बैक्टीरियोफेज इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है, तो इसलिए इसका नाम पर क्या पड़ गया, बैक्टीरियोफेज। मेनली होता क्या है, वायरस। दैट इंड्यूस द बैक्टीरियम, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को उकसाता है, इंड्यूस करता है कि तू क्या बना, कॉर्नीटॉक्सिन बना। अब बैक्टीरिया कहाँ पे है, एनगोनिया के अंदर, और एनगोनिया कहाँ पे है, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है ना। तो वहां पे ये बैक्टीरिया क्या बनाता है, कॉर्नीटॉक्सिन्स। फिर ये कॉर्नीटॉक्सिन को ग्रास के थ्रू कौन अंदर ले लेते हैं, जो भी ग्रेजिंग एनिमल्स वगैरह होते हैं, और उनके अंदर क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है, तो अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। ये लिखा हुआ है ना, शीप, कैटल, हॉर्स, पिग्स, ये सभी क्या करते हैं, जैसे ग्रास खाते हैं, तो फिर क्या होगा, इनके अंदर डिजीज हो जाएगी, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाती है इनकी। समझ आया ना ये प्रोसीजर क्या है। यस सर। अब इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। Symptoms caused by seed gall nematode appears on plants in all growing stage। सभी स्टेजेस के अंदर क्या होता है, इसके सिम्टम्स दिखते हैं। इन्फेक्टेड सेटलिंग्स आर मोर और लेस severely stunted। स्टंटेड हो जाते हैं सभी प्लांट, छोटे रह जाते हैं। जो भी जिस पे भी निमाटोड इन्फेक्शन करेगा वो क्या होंगे, स्टंटेड रह जाएंगे, छोटे रह जाएंगे। एंड शो करेक्टरिस्टिक्स रोलिंग एंड ट्विस्टिंग। ये जैसे प्लांट दिखाया हुआ है बीट का, यहाँ पे क्या होगा, जो इसके लीव्स हैं वो क्या होंगे, ट्विस्ट कर जाएंगे या फिर रोलिंग कर जाएंगे। ऑफ द लीव्स, ए रोल्ड लीफ ऑफन ट्रैप द नेक्स्ट इमर्जिंग लीव्स। जो और लीव्स हैं उनको भी पकड़ लेते हैं, उनको भी ग्रो नहीं होने देते। और द इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस जो भी जैसे इन्फ्लोरेसेंस है उसको भी अगर पकड़ लेंगे, जैसे यहाँ पे देखो लीव्स ने क्या किया है, ये इन्फ्लोरेसेंस को यहाँ पे ट्रैप कर लिया, तो ये क्या होगा, इन्फ्लोरेसेंस भी क्या हो जाएगी, स्मॉल रह जाएगी, ग्रो नहीं हो पाएगी अच्छी तरह विद इन इट, एंड कॉज इट बिकम लोब्ड, ये लोब हो गई ना, और बेंट एंड बैडली डिस्ट्रॉयड। तो अल्टीमेटली अगर ग्रो नहीं हो पाएगी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी अल्टीमेटली। स्टेम आर ऑफन इन लार्ज, अगर छोटे रह गए प्लांट तो स्टेम इन लार्ज ही होगी ना। नियर दी बेस,
फ्रिक्वेंटली बेंट, तो अल्टीमेटली बेंट हो जाती है, एंड जनरली स्टंटेड, तो इसी कारण क्या होगा, उस टाइम बेंट हो गई है, लार्ज हो गई, तो अल्टीमेटली स्टंटेड, स्टंटेड मतलब छोटी रह जाएगी। डिजीज हेड्स आर शॉर्टर एंड थिकर, जो भी डिजीज हेड्स हैं, जैसे ये क्या है, जो भी जैसे क्या होंगे, जैसे मैं ये एक वो बना रहा हूँ, समझ लो ये वीट है, ठीक है, ये छोटे रह गए सारे, ठीक है ना, तो छोटे रह जाते हैं, थिकर हो जाते हैं मतलब फूल जाते हैं, ये सभी बड़े हो जाते हैं थोड़े। देन हेल्थी वंस एंड द ग्लैम्यूल ग्लूम्स, ग्लूम्स क्या होते हैं मेनली, जो भी जैसे वीट है उसका जो वीट है उसका, जैसे जो भी सिंगल सिंगल ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर, है ना, वीट के जो सिंगल सिंगल दाने होते हैं, उसके जो कवरिंग होती है, उसके ना जो सबसे कवरिंग का नीचे वाला पार्ट है, उसको ग्लूम्स कहते हैं। मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। उसकी फोटो मैं लगाना भूल गया था, फिर मैंने बाद में देखी है अभी। दिख रही है ना सभी को? जो इसका यस बिल्कुल सर। नीचे वाला पार्ट है, ये वाला जो वीट के नीचे वाले पार्ट हैं, इसको क्या कहते हैं, ग्लूम्स। ठीक है, ये क्या होने लग जाते हैं, इनलार्ज होने लग जाते हैं। ग्लूम्स आर स्प्रेड फर्दर अपार्ट बाय द निमाटोड फिल्ड विद सीड गोल्स। ये क्या होने लगते हैं, मतलब स्प्रेड होने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि जो निमाटोड्स के द्वारा जो भी सीड्स थे उनका साइज बढ़ने लग जाता है, उनके अंदर गोल्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। ए डिजीज हैट मे हैव वन फ्यू और ऑल इट्स कर्नल्स। कर्नल्स क्या होते हैं, जो मतलब पूरा वीट का जो पूरा पार्ट होता है, एक पूरी, जिसको हम हिंदी में बल्ली भी कह देते हैं, पंजाबी में कहते हैं, हिंदी में तो मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे वीट लगती है वो पूरा पूरा एक पोर्शन, मतलब उसको कर्नल्स कह देते हैं। वो मेनली क्या हो जाते हैं, डिजीज हो जाते हैं, छोटे छोटे रह जाते हैं उनके हेड्स, टर्न इनटू निमाटोड गोल्स, तो अल्टीमेटली वो गोल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। गोल्स मतलब क्या है कि उनका साइज बढ़ जाता है, तो इसलिए उसको क्या कह दिया, निमाटोड गोल कह दिया। दी गोल्स आर शाइनी, अब जो गोल्स होते हैं वो शुरू शुरू में क्या होते हैं, शाइनी ग्रीन कलर के होती हैं एट फर्स्ट, बट टर्न्स ब्राउन एंड ब्लैक एज दी हेड मैच्योर। जो गोल्स प्रोड्यूस हुए हैं वो शुरू शुरू में तो क्या होंगे, शाइनी ग्रीन होंगे, फिर क्या हो जाएंगे, ब्राउन, और अल्टीमेटली ब्लैक हो जाते हैं। डिजीज हेड रिमेन्स ग्रीन, जो डिजीज हेड है वो हमेशा ग्रीन रहेंगे, लॉन्गर देन हेल्थी वंस, एंड दी गोल्स आर शेड ऑफ। जो गोल्स वगैरह होंगे वो क्या हो जाते हैं, मतलब जैसे क्या है, इसमें क्या हो गया, यहाँ पे डिजीज हो गई, इधर देखो ऊपर, यहाँ पे इसको डिजीज हो गई, यहाँ पे जो भी इसके अंदर ग्रेन्स वगैरह थे वो क्या होते हैं, वो जल्दी शेड हो जाते हैं। अगर पूरे पार्ट को इसको डिजीज होगी तो वो पूरा पार्ट जल्दी शेड हो जाएगा, जबकि जो हेल्थी होते हैं वो नहीं शेड होते। शेड ऑफ एंड दी हेड्स मोर रैपिडली देन कर्नल्स, ठीक है ना, बहुत जल्दी शेड हो जाते हैं। मैच्योर गाल्स आर हार्ड, जो भी जैसे सीड्स प्रोड्यूस हुए हैं सभी ये, अगर ये नेमाटोड के द्वारा इन्फेक्टेड हुए हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं, सीड गॉल। फिर इसको हम ग्रेन्स नहीं कहेंगे, इसको मतलब वीट के सीड्स नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, गॉल्स कह देंगे सीधा। वो हार्ड होते हैं, डार्क होते हैं, राउंडेड होते हैं, एंड स्टाउटर, स्टाउटर मतलब फूले होते हैं देन नॉर्मल वीट कर्नल्स। वो मेनली क्या होता है, मतलब मैंने आपको सिर्फ इसमें ये बात थोड़ी उलझने वाली बात है, इसमें क्या कहा गया है कि जो भी जैसे डिजीज्ड गोल, इसमें किसको कहा गया है कि जो भी क्या है, जो भी वीट के ग्रेन्स थे ना, वीट के जो भी सीड्स थे, वो जब इन्फेक्टेड हो चुके हैं निमाटोड के द्वारा, तो उनके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं, जैसे वो हार्ड हो गए हैं, डार्क हो गए हैं, ब्लैक कलर के हो गए हैं, अल्टीमेटली राउंडेड हो गए हैं, स्टाउटर हो गए हैं, फूल गए हैं, तो उनको क्या कह दिया गया है, सी गोल कह दिया गया है, निमाटोड गोल या सीड गोल कह दिया गया है, ठीक है ना। तो ये हार्ड हो जाते हैं नॉर्मल सीड के कंपैरिजन। नॉर्मल सीड तो क्या होगा, वो नरम होते हैं, पर जो निमाटोड के द्वारा डिजीज किए गए हैं, जो निमाटोड गोल्स बन चुके हैं, वो हार्ड होते हैं। वो मेनली खुलते तब हैं जब उसको वाटर मिलेगा। वाटर कब मिलेगा, जब दोबारा से सीजन आएगा का, वीट को हम दोबारा से ग्रो करेंगे, तो क्या होंगे, वो जो हार्ड निमट गोल बने हैं, निमटोड गोल बने हैं,
वो क्या होंगे, दोबारा से खुलेंगे, को वाटर मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा। अगर हम उस फील्ड को मॉइस्चर ही ना दें, ठीक है ना, वाटर ही ना दें, तो निमाटोड दोबारा से खुल नहीं पाएंगे। अगर हम 1-2 साल तक उस फील्ड को ऐसे ही रखें ना, वाटर के बिना ही, निमाटोड ग्रो नहीं हो पाएंगे, तो वो डिजीज नहीं कर पाएंगे, उनका लाइफ साइकिल नहीं चल पाएगा। अब इसमें स्पीशी है एनगोनिया के अंदर, एनगोनिया ट्रेटिकाई। ट्रेटिकाई मतलब वीट के अंदर डिजीज करता है। वीट का साइंटिफिक नेम ट्रेटिकम ही होता है, ट्रेटिकम एस्टिवम मेनली हम पढ़ते हैं। तो इसलिए इस नेमाटोड का हमने नाम क्या रख दिया, एनगोनिया ट्रेटिकाई, जो कि वीट को डिजीज करता है। द पैथोजन इज लार्ज नेमाटोड, द नेमाटोड लेज इट्स एग एंड प्रोड्यूस। इसमें एक डिफरेंस यही है कि जो नीमाटोड है वो अपनी सभी जुवेनाइल स्टेज को किसके किसके अंदर प्रोड्यूस पूरा करेगा, सीड के अंदर ही। सीड के अंदर ही उसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जुवेनाइल स्टेज पूरी होगी। जबकि हमने बाकी केसेस पढ़े हैं, उसके अंदर क्या था, फर्स्ट और सेकंड तो अंदर हो रही थी, और सेकंड के बाद ही वो बाहर आ जाता सेकंड स्टेज में ही, और फिर उस बाहर आकर वो थर्ड और फोर्थ पूरी कर रहा था। थर्ड और फोर्थ वो कहाँ पे पूरी कर रहा था, रूट्स के अंदर, जिस प्लांट की रूट्स को इन्फेक्शन कर रहा था। सेकंड स्टेज में मेनली वो बाहर आता था। पर इसमें क्या होगा, जो एनगोनिया केस के अंदर क्या होगा, जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, वो किस सभी स्टेज किसके अंदर होगी, सीड के अंदर ही कंप्लीट करेगा अपनी, और फोर्थ के बाद ही वो बाहर निकलेगा। सीधा ही क्या होगा, वो फोर्थ स्टेज के से ही बाहर निकलेगा, और फिर नए जो उसको नया नया प्लांट्स मिलेगा, उसके पास जाएगा। फिर लीव्स के थ्रू वो क्या करेगा, इसके अंदर एंटर करेगा, फिर वो सीड के अंदर चला जाएगा मेनली, तो इस तरह अपनी डिजीज कर देगा। ये समझ आया, ये बात क्या कह दी मैंने? देखो मैंने क्या कहा है, कि हमने जो पहले केसेस पढ़े हैं उसमें क्या था कि जो भी सीड्स थे या एग्स थे प्लांट के, ठीक है ना। अब जैसे क्या है, ये समझ लो एग है, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा था, जो नीमाटोड ग्रो हो रहा था, वो अपनी फर्स्ट और सेकंड स्टेज कर रहा था, और सेकंड स्टेज में क्या हो रहा था, बाहर निकल रहा था। सेकंड स्टेज में क्या कर रहा था, वो इन्फेक्शन कर रहा था। इन्फेक्शन कहाँ पे, रूट्स के अंदर। और इस रूट्स के अंदर क्या कर रहा था, वो अपनी थर्ड और फोर्थ जुवेनाइल स्टेज पूरी कर रहा था। इतनी बात पता लगी? सर। कोई बात नहीं, बार बार पढ़ोगे फिर ये समझ आएगा ना। अब जैसे इसका केस है, एनगोनिया का केस है, इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये क्या है, ये सीड है एक, मैं आपको बता रहा हूँ क्या ये क्या है, सीड। इस सीड के अंदर बहुत सारे एग्स हैं, एक तो है नहीं, बहुत सारे एग्स हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग को ऐसे आपको बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ, है तो इसी के अंदर सभी। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अब ये सीड है, इस सीड के अंदर से मैंने क्या किया, एक एग को दिखाया आपको। इसी के अंदर क्या होंगे, इस एग्स के अंदर जब नीमाटोड वो अपनी ग्रोथ शुरू करेगा, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सभी स्टेजेस यहाँ पे ही पूरी होंगी, और फोर्थ से ही क्या होगा, वो बाहर निकलेगा सीड से या एग से। फिर बाहर निकलेगा, फिर वो यहाँ से कोई जैसे नया वीट का प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर जाकर इन्फेक्शन करेगा उसको, उसके लीव्स के अटैच करेगा, उसके लीव्स के थ्रू वो इन्फ्लोरेसेंस तक जाएगा जहाँ पे वो सीड ग्रो होने हैं। फिर वो अल्टीमेटली क्या करेगा, सीड के अंदर एंटर कर जाएगा। सीड के अंदर एंटर करेगा तो फिर यही साइकिल दोबारा से चला लेगा। सीड के अंदर बहुत सारे निमाटोड ग्रो करेंगे, उसके बाद फिर वही फोर्थ जुवेनाइल स्टेज पूरी होगी, फोर्थ के बाद ही वो बाहर निकलेगा। ठीक है। हाँ या ना बोलो भाई, मैंने मुझे कोई चक्कर नहीं, मैं दोबारा से बता दूंगा। हाँ या ना तो बोलो। ठीक सो है। गए सभी?
सर आ गया। यश ने तो मजबूरी में कहा है ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। नो सर। आगे देखो, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। The seed gall nematode overwinter as second juvenile stage in seed gall, and the plant infected in the fall. The galls fallen off। इधर से सीधा ही समझ लो, जैसे ये क्या है, ये जैसे क्या है, कुछ नॉर्मल सीड्स हैं, कुछ क्या है इन्फेक्टेड सीड्स हैं, दोनों तरह के सीड्स हैं। जब क्या होंगे, जब जो इन्फेक्टेड सीड्स हैं उसमें क्या होगा, उसमें जब ये क्या है, ये एक इन्फेक्टेड गोल दिखाया गया है। जब इसको वाटर मिला, जब ग्रोइंग सीजन आया, तो वाटर में से क्या हुआ, ये खुल गया पूरा जो सीड गोल था, इससे इसके अंदर बहुत सारे नीमाटोड्स हैं इसके अंदर, तो वो बाहर निकल गए। वो बाहर निकलने के बाद क्या करते हैं, वो आगे जो वीट के प्लांट लग रहे हैं, जो वीट के प्लांट लग रहे हैं फिर उसके पास जाएंगे। अब ये लीव्स है वीट का, ठीक है ना, इसके पास जाएंगे तो यहाँ पे अटैच करेगा ये। अटैच करने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ी इन्फेक्शन करनी शुरू कर देगा। इन्फेक्शन के बाद क्या होगा, ये सभी क्या हो जाएंगे, इनके अंदर ट्विस्टिंग आ जाएगी, रोलिंग और करने लग जाएंगे, ये जो इसके ये पार्ट है। उसके बाद अल्टीमेटली ये कहाँ पे जाएगा, इन्फ्लोरेसेंस के पास चला जाएगा। जहाँ पे भी जो इन्फ्लोरेसेंस क्या है, जो इसका ये पूरा वीट का प्लांट ग्रो हो रहा है ना, उसके ऊपर जहाँ पे वीट ग्रो होंगे उस जगह को हमने इन्फ्लोरेसेंस कहा है। वहां पे जाएगा, वहां उससे उसके बाद क्या करेगा ये, सीधा ये कहाँ पे एंटर कर जाएगा, जो भी वीट के ग्रेन्स लग रहे हैं ना, वीट के जो भी सीड्स हैं उसके अंदर एंटर कर जाएगा। देखो ये एंटर करता हुआ दिखा रखा है। एंटर करने के बाद क्या करेगा ये, इसके अंदर अपनी सभी स्टेजेस पूरी करेगा। फिर अगर यहाँ पे रिप्रोडक्शन हुई होगी इनके अंदर, अगर क्योंकि सीधा एक तो जाता नहीं, बहुत सारे जाते हैं ना एक ही ग्रेन्स के अंदर, एक ही सीड के अंदर। तो उसके बाद क्या करेंगे, अगर इनके अंदर रिप्रोडक्शन हुई है तो फिर एग्स प्रोड्यूस होंगे। एक्स प्रोड्यूस होने के बाद, एक्स प्रोड्यूस होंगे तो ये सभी देखो आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, ये सभी क्या है, ये सभी निमाटोड्स हैं। एक्स नहीं है, ये सभी निमाटोड्स हैं। इसके अंदर एक किसका सेक्शन दिखाया गया है, सीड का। सीड आपको काट कर दिखाई गई है, जैसे ये क्या है, ये एक सीड है, इसको ऐसे काट कर ऐसे दिखाया गया है। आप जो ये सेक्शन देख रहे हो ना, ये ऐसे देख रहे हो, ऊपर से ऊपर खड़े होकर देख रहे हो ये वाला सेक्शन। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे निमाटोड दिख रहे हैं। फिर ये निमाटोड में अगर रिप्रोडक्शन हो रही है तो क्या होंगे, बहुत सारे एक्स बनेंगे। एक्स बनेंगे तो फिर क्या हो गया, ये जैसे अब ये जो सीड गोल्स हैं, इसके अंदर सीड गोल्स बन गए ना अब वीट के, जो भी सीड से। तो अगर निमाटोड ग्रो हो गए तो इनको हमने क्या कह दिया, सीड गोल्स। तो फिर जब इसको फिर दोबारा से वाटर मिलेगा तो ये ग्रो करेगा, ऐसे निमाटोड इससे बाहर निकलेंगे, फिर ऐसे इन्फेक्शन करेंगे। आगे समझ, साइकिल तो पता लगा ना। यस सर। When a film of water is present on the surface of the plant, the juvenile swims। अब जैसे क्या हो गया, इसको वाटर मिल गया, उसके बाद क्या होगा, अगर वाटर वहां पे प्रेजेंट है तो जुवेनाइल क्या होंगे, फिर स्विम करके कहाँ पे चले जाएंगे, जो प्लांट्स के लीव्स वगैरह उसके पास चले जाएंगे। और एक्टो पैरासिटिकली, एक्टो मतलब बाहर से ही क्या करेंगे, जो भी लीव्स हैं उसके साथ अटैच कर जाएंगे और वहां से क्या करेंगे, उससे न्यूट्रिशन वगैरह लेंगे और अल्टीमेटली क्या कर देंगे उसको मेल फॉर्म्ड का मतलब जो उसकी फंक्शनिंग है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो फंक्शनिंग, जैसे अब ये देखो आपको यहाँ पे लीव्स दिख रहे हैं, ये सभी कर्ल वगैरह हो गए ना, ट्विस्ट वगैरह होने शुरू हो गए, तो इसकी फंक्शनिंग थी जो, इसको सीधे रहना था, उस फंक्शनिंग को इसने क्या कर दिया, मेल फॉर्म्ड कर दिया। व्हेन द इन्फ्लोरेसेंस बिगिंस टू फॉर्म, जब इन्फ्लोरेसेंस होनी शुरू होती है, द जुवेनाइल्स एंटर द फ्लोरल प्राइमोर्डिया। जुवेनाइल कहाँ पे एंटर कर देता है, फ्लोरल प्राइमोर्डिया पे एंटर कर जाता है। एंड प्रोड्यूस द थर्ड एंड फोर्थ जुवेनाइल स्टेज एज द अडल्ट। फिर क्या हो जाता है, अडल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। फिर वो अडल्ट क्या करता है, सीधा इसके अंदर जैसे अडल्ट प्रोड्यूस हो गया, तो अडल्ट क्या करेगा, यहाँ पे रिप्रोडक्शन वगैरह करेगा और अपने नंबर बढ़ाएगा। नंबर बढ़ाने के बाद क्या करेगा, यहाँ से क्या होंगे, दोबारा से जब इसको वाटर मिलेगा तो फिर ये ग्रो कर जाएगा। ईच इन्फेक्टेड फ्लोरा प्राइमोर्डिया बिकम ए सीड कॉल।
जो भी जैसे फ्लोरल प्राइमोर्डिया है, मतलब जब ग्रो हो जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे अल्टीमेटली, अगर वहां पे निमेटोड प्रोड्यूस हो गए तो उसको कहेंगे सीड गोल। एंड मे कंटेन 80 और मोर अडल्ट ऑफ बोथ सेक्सेस। बोथ सेक्सेस मतलब मेल और फीमेल दोनों वहां पे प्रेजेंट होंगे। ईच ऑफ द फीमेल्स देन ले अप टू 2000 eggs over several weeks within a फ्रेशली फॉर्म्ड गॉल्स। जो फ्रेशली फॉर्म्ड गॉल मतलब जो सीड फूलने लगा है, उसके अंदर क्या होगे, 2000 एग प्रोड्यूस होंगे। सो दैट ईच गॉल कंटेन 10,000 टू 30,000 एग। क्योंकि अंदर, क्योंकि सिर्फ एक ने कितने प्रोड्यूस किए हैं, 2000। तो इसके अंदर तो बहुत सारे हैं, तो 10,000 से लेकर 30,000 तक एग्स क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। द अडल्ट डाई सून। जब अडल्ट ने क्या किया, एग्स वगैरह प्रोड्यूस करने के बाद डाई हो जाएंगे वो। आफ्टर द एग इज लेड, द एग्स देन हैच एंड द फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल्स इमर्जेस। फिर वही साइकिल दोबारा से सारा चलने लग जाएगा। ठीक है ना, यही साइकिल दोबारा से फिर सारा चलने लग जाएगा ऐसे। अब इसके लास्ट में कंट्रोल क्या है। कंट्रोल में क्या करना है हमने, यूज क्लीन सीड फ्री नेमाटोड कंटेनिंग गोल्स। हमने क्या करना है, मतलब जो फ्रेशली सीड्स हों जिसमें नेमाटोड ने इन्फेक्शन ना किया हो उसको यूज करना चाहिए हमें। contaminated seed can be cleaned with modern equipments or by saving or flotation in fresh water। जैसे हमने क्या करना है, अब जैसे सीड्स को लेना है हमने, उसमें से फ्रेशली सीड्स निकालने हैं या जो निमेटोड इन्फेक्टेड सीड ना हो, तो हमने क्या करना है, जैसे वाटर लेना है, वाटर के अंदर हम जब एंटर करते हैं इसको, जो भी निमेटोड इन्फेक्टेड सीड्स होंगे वो क्या होंगे, वो खोखले हो चुके होंगे अंदर से। ठीक है ना, अंदर उनके खाली होगा। पर जो नॉर्मल सीड्स होंगे, जो अच्छे सीड्स होंगे, वो क्या होंगे, वो डेंसली पैक्ड होंगे, तो इसलिए क्या होंगे, वो वाटर के अंदर नीचे बैठ जाएंगे। और जो नीमाटोड इन्फेक्टेड सीड होंगे वो ऊपर ही तैरने लग जाएंगे। तो इस तरह हम जो ऊपर वाले सीड्स हैं उनको बाहर निकाल लेंगे, उनको मतलब साइड में निकाल लेंगे, और ये वाले सीड्स को हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे नेक्स्ट सीजन में ग्रो करने के लिए। फील्ड इन्फेस्टेड विद गॉल सीड निमाटोड शुड नॉट बी प्लांटेड टू वीट और राई फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। 1 ईयर तक हमने क्या करना है, जो भी जैसे निमाटोड के द्वारा इन्फेक्टेड फील्ड है उसके अंदर हमने क्या करना है, राई को और वीट को इसके अंदर हमने मेनली ग्रो नहीं होने देना। ठीक है ना, उससे नेक्स्ट 1 या 2 ईयर बाद उसको हमने फिर दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। तब तक निमाटोड का वो लाइफ साइकिल टूट चुका होगा, मतलब वो दोबारा से ग्रो नहीं हो पाएंगे। क्योंकि वहां पे क्या हुआ होगा, जो निमाटोड्स के गॉल्स वगैरह पड़े थे, उसको मेनली ग्रो करने के लिए क्या चाहिए था, वाटर। अगर उसको वाटर नहीं मिला तो वो क्या होंगे, वो ये खुल नहीं पाएगा, ये जो सीड गोल है ये खुल नहीं पाएगा। अगर नहीं खुलेगा तो इसके अंदर से जो नीमाटोड से वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो वो अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी। अगर डेथ होगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह उनका लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दोबारा से वेट दोबारा से ग्रो कर सकेंगे। ठीक है जी। यस जी सर। सर।